तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 11 मार्च 2022 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं एक राज्य यानी कि पंजाब में बड़े अंतर से जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया है। साथ ही आपको बता दें चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी का नया बयान सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में साथ ही में आम जनता के बारे में भी कई बातें कही हैं। तो चुनाव के परिणाम और इसके बाद जो भी ताज़ा अपडेट आए हैं इसके बारे में आपको बताएंगे अभी विस्तार से। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस मामले में अपने देश यानी कि भारत से जुड़ा भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जंग से जुड़ी एक और खबर के मुताबिक रूस के हमला करने की वजह से यूक्रेन के चिड़ियाघर में लगभग 4000 जानवरों पे भूख का संकट मंडरा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कई जानवरों के भूख से मरने की नौबत आ गई है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में इंडियन रेलवे की तरफ से भी एक ताज़ा अपडेट आया है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में कपिल शर्मा को लेकर जो विवाद चल रहा है इस पर कपिल शर्मा का अपना जवाब आया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट। साथ ही आज के मुख्य समाचार में है कई और बड़ी खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। 5 में से 4 राज्यों में लहराया बीजेपी का परचम। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कर दिया कमाल। आइए बताएं पांचों राज्यों के चुनाव के ताज़ा रिजल्ट। जी हां, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट बीते रोज 10 मार्च को आ गए। आइए आपको फटाफट से बताते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 202 सीटों पे जीत की जरूरत है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 403 सीटों में से 273 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। वहीं सपा यानी कि समाजवादी पार्टी को 125 सीटों पे जीत मिली है। कांग्रेस ने केवल 2 सीटों पे जीत हासिल की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को केवल 1 सीट पे जीत हासिल हुई है। वहीं 2 सीटों पर अन्य पार्टी की जीत हुई है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों पे जीत की जरूरत है, जिसको बीजेपी ने आसानी से हासिल कर लिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं बात करेंगे अगर पंजाब की, तो पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 59 सीटों पे जीत की जरूरत है। रिजल्ट के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पे जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को केवल 18 सीटों पे जीत हासिल हुई है। पिछले वोट यानी कि 2017 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को 59 सीटों का घाटा हुआ है। वहीं भाजपा पार्टी को यहाँ पे केवल 2 सीटें मिली है। वहीं अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर केवल 4 सीटों पे जीत हासिल की है। वहीं पंजाब में 1 सीट पर अन्य पार्टी की जीत हासिल हुई है। तो पंजाब के लिए बिल्कुल आसान सा जवाब है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए केवल 59 सीटों की जरूरत है और आम आदमी पार्टी ने जीती है 92 सीटें। वहीं बात करेंगे अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। यहाँ पे जीत के लिए चाहिए 36 सीटें। रिजल्ट के मुताबिक भाजपा को यहाँ पे 47 सीटों पे जीत दर्ज हुई है। वहीं कांग्रेस को केवल 19 सीटें मिली हैं। वहीं 4 सीटों पे अन्य पार्टी की जीत हुई है। तो उत्तराखंड में भी एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं बात करेंगे अगर मणिपुर की, तो मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 31 सीटों पे जीत की जरूरत है और भाजपा पार्टी ने यहाँ पे जीती है 32 सीटें। यानी कि यहाँ पर भी भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस को यहाँ पे केवल 5 सीटें मिली हैं। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस को 23 सीटों का घाटा हुआ है। वहीं इसी तरह से एक एनपीपी पार्टी है जिसने 7 सीटों पे जीत दर्ज की है। वहीं 11 सीटों पे अन्य पार्टी की जीत हुई है। हालांकि भाजपा ने इतनी सीटें जीत ली है कि वो आसानी से मणिपुर में सरकार बना लेगी। वही बात करेंगे अगर गोवा की, तो गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 21 सीटों पे जीत की जरूरत है। भाजपा को रिजल्ट के मुताबिक यहाँ पे 20 सीटों पे जीत दर्ज हुई है। वहीं टीएमसी को 2 सीटों पे जीत दर्ज हुई है। वहीं गोवा में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पे जीत दर्ज हुई है। 4 सीटों पे अन्य पार्टियों की जीत हुई है। तो गोवा में सरकार बनाने के लिए 21 सीटों पे जीत की जरूरत थी, लेकिन भाजपा को यहाँ पे केवल 20 सीटें मिली हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आसानी से बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि जो इक्का दुक्का अन्य पार्टी हैं वो भाजपा को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं एक राज्य यानी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया है। साथ ही आपको बता दें 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद बीते रोज ही पीएम मोदी का एक नया बयान सामने आया। देखें अगली खबर में।
पीएम मोदी ने पार्टी की जीत पर जनता का किया शुक्रिया। कहा विपक्षी पार्टियां अब नए तरीके से सोचना शुरू करें। जी हां, राजनीति में पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है, यानी कि जिसकी सत्ता देश के सबसे बड़े राज्य में होगी वही पूरे देश पे राज करेगा। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में जीत ने एक बार फिर से भाजपा को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया है। साथ ही इस जीत ने बीजेपी की 2024 की जीत को भी आसान बना दिया है। बीते रोज जैसे ही पता चला कि 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, इसके बाद शाम को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी और देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं, माता बहनों ने जिस तरह से बीजेपी का समर्थन दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स ने वोट दिए और बीजेपी को जिताया। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब विपक्षी पार्टियां नए तरीके से सोचना शुरू कर दें। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन उत्साह और उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। साथ ही पीएम मोदी ने चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं के प्रति आभार जताया। चुनाव के परिणाम को लेकर देखें एक और बड़ी खबर अगली खबर में। आम आदमी पार्टी ने 56 साल में सबसे बड़ी जीत हासिल की। 117 में से 92 सीटों पे किया कब्जा। जी हां, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पंजाब की 117 सीटों में से 92 सीटों पे आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आपको बता दें ये 56 साल में किसी एक पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। यानी कि बीते 56 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक पार्टी ने पंजाब में 92 सीटें जीती हों। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इसी से मिलता जुलता आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने राजधानी दिल्ली में भी बनाया था। पंजाब में सियासी फेरबदल के कयास तो पहले से ही लग रहे थे, लेकिन बीते रोज जो नतीजे आए उसने बदलाव की नई परिभाषा तय कर दी। यहाँ आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, बल्कि जीती हुई सीट का ऐसा आंकड़ा खड़ा कर दिया कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत तमाम पार्टियां काफी पीछे रह गयी। या यूं भी कह सकते हैं कि सभी पार्टियों की सीटें मिलाकर आम आदमी पार्टी के लगभग चौथाई हिस्से तक ही पहुँच पाई। साथ ही मैं आपको बता दें, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू भी हार गए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन इस चुनाव में वो भी नहीं टिक पाए। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हो या अभी का मुख्यमंत्री हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, सभी को हार मिली है। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हो जाने के बाद सिद्धू का इस्तीफा आ गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे भगवंत मान। वैसे इस चुनाव से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि साल 2005 के आसपास एक कॉमेडियन शो आता था द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज के नाम से। उसमें पीएम मोदी शो के जज थे और जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं भगवंत मान, वो वहाँ पे कंटेस्टेंट के रूप में थे। लेकिन आप देख सकते हैं किस्मत का खेल क्या वही कंटेस्टेंट पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा और जो उस शो में जज थे सिद्धू, वो हार गए हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई चुनाव की जीत हार को लेकर, लेकिन आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि जब चुनाव का प्रचार चल रहा था उस समय पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े ऐलान किए गए थे और बड़े बड़े वादे किए गए थे। तो ऐसे समय में ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिन पार्टियों की सरकार बनने वाली है, जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है, उन पार्टियों ने आखिर क्या वादे किए थे और ये वादे कब तक पूरे होंगे। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर देखें अगली खबर में। यूपी मणिपुर में लड़कियों को मिलनी है मुफ्त में स्कूटी। वहीं पंजाब में बालिगों को हर महीने मिलेगा 1000 रुपए बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा कई जगहों पे फ्री में गैस सिलेंडर का भी है वादा। जी हां, यूपी में भाजपा शुरू से ही महिला सुरक्षा के मुद्दे पे सपा को घेरने की कोशिश करती रही। चुनाव में जीतने के लिए भाजपा की तरफ से कई बड़े बड़े ऐलान और बड़े बड़े वादे किए गए। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए थे, जैसे कि कॉलेज जाने वाली सभी लड़कियों को बिल्कुल फ्री में स्कूटी दी जाएगी। कन्या सुमंगल योजना की राशि 25,000 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा विधवा और अकेली महिला को 1500 रुपए हर महीने पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 3000 पिंक पुलिस बूथ होंगे। इसके अलावा एक और बड़ा वादा किया गया था कि गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक का लोन न्यूनतम ब्याज दर पे दिया जाएगा। तो ये वो सारे वादे हैं जो बीजेपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए किए हैं। अब बात करेंगे अगर पंजाब की, तो पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया था, यानी कि वादे किए थे कि 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा वादा किया गया कि नशा मुक्त पंजाब बनाकर महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा वादा कि दिल्ली की तर्ज पे मुफ्त में बिजली और पानी की सुविधा दी जाएगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दिल्ली में कई सालों से 200 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल फ्री है। यानी कि अगर आप एक महीने में 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो आपका बिजली बिल 0 आएगा। इसके अलावा वादा किया गया है कि 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। महिलाओं समेत सभी का मुफ्त में इलाज होगा। आपको बता दें, ये मोहल्ला क्लिनिक अभी राजधानी दिल्ली में चलते हैं और यहाँ पे फ्री
में इलाज होता है। गोवा के लिए बीजेपी पार्टी ने ये ऐलान किया था कि महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर देने का मतलब है कि गैस की रिफिलिंग फ्री में कर दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को मात्र 2% की ब्याज दर पे होम लोन दिया जाएगा। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3000 रूपए प्रति महीने कर दिया जाएगा। ये ऐलान बीजेपी ने किया था गोवा के लिए। उत्तराखंड के लिए बीजेपी पार्टी के ये वादे हैं कि गरीब परिवार की महिला मुखिया को सहायता राशि दी जाएगी, यानी कि जो गरीब परिवार होगा वहाँ की जो एक मेन महिला होगी उसको कुछ पैसे फ्री में दिए जाएंगे सहायता राशि के रूप में। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ रुपए की विशेष राशि होगी। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को हर महीने 2000 रूपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए बीजेपी का ये वादा है कि जिन महिलाओं पर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी है उन्हें 1000 रूपए हर महीने अलग से दिए जाएंगे। मणिपुर के लिए बीजेपी पार्टी ने ये वादा किया था कि उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त LPG सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज जाने वाली सभी मेधावी लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा गरीब घर की बेटियों को शिक्षा के लिए 25,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा 12वीं पास करने वाले छात्रों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। ये बीजेपी का ऐलान है मणिपुर के लिए। तो अब देखना है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन वादों को कब तक और कैसे कैसे पूरा करती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी वादे किए गए हैं, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, तो क्या ये वादे पूरे होंगे या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, आपका क्या मानना है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। साथ ही मैं आपको बता दें, हमारे फूड चैनल पर एक और नया वीडियो आ गया है। आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूक्रेन पर हमले का आज है 16वां दिन। जंग से जुड़े एक ताजा अपडेट के मुताबिक फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि पुतिन की शर्तें कतई मंजूर नहीं है। जी हां, रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 16वां दिन है। रूस की तरफ से अभी भी यूक्रेन पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिनमें कई लोगों की जानें अभी भी रोजाना जा रही हैं। एक ताजा अपडेट के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने बीते गुरुवार रात जर्मन चांसलर ओलाफ शोला से बातचीत की। इसके बाद कहा कि सीज फायर के लिए रूस के राष्ट्रपति जो शर्तें रख रहे हैं वो किसी भी सूरत में और किसी को भी कबूल नहीं हो सकती है। अमन की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन कोई ठोस आधार तो हो। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले की वजह से उनके देश को अब तक करीब 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। जानकारी के मुताबिक ये बयान जेलेंस्की के इकोनॉमिक एडवाइजर ने जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है और इसकी वजह पुतिन की हरकतें हैं, यानी कि रूस के राष्ट्रपति की वजह से। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में महंगाई दर 7.9% हो गई है। इसे 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई दर माना जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जंग की वजह से जब अमेरिका जैसे देश पे इतना प्रभाव पड़ रहा है तो दुनिया के दूसरे देशों का क्या हाल होगा। जंग से जुड़े एक और ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि हाल ही में बीते गुरुवार को तुर्की के एक शहर में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत हुई। हालांकि बातचीत में जंग का कोई भी हल नहीं निकल पाया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि बातचीत में हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सके हैं। साथ ही रूसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की चाहें तो वो हमारे राष्ट्रपति यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग कर सकते हैं। वो मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। आज नहीं तो कल बातचीत तो करनी ही होगी। वहीं एक और अपडेट के मुताबिक अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने नाटो देश को भरोसा दिलाया है कि अगर उन पर किसी भी तरह की आंच आई तो अमेरिका हर कीमत पे उनकी हिफाजत करेगा। हैरिस ने कहा कि हमारे किसी भी सहयोगी पे हमला अमेरिका पे हमला माना जाएगा। हमने करीब 5000 सैनिक और पैट्रियट मिसाइलें पोलैंड पे तैनात कर रखी हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें अमेरिका समेत 30 देश शामिल हैं। शामिल होने का मतलब यह है कि इन 30 देश ने ये करार कर रखा है कि अगर किसी भी देश पे कोई दूसरा देश हमला करेगा तो ये 30 देश मिलकर उसका जवाब देंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये पूरी जंग वगैरह यूक्रेन की नाटो संगठन की वजह से हो रही है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल होना चाहता है। जाहिर सी बात है, जब ये नाटो संगठन में शामिल हो जाएगा तो जो 30 देश हैं वो इसके साथी बन जाएंगे। हालांकि रूस ऐसा नहीं चाहता है और इसी की वजह से ये जंग छिड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस के हमला कर देने की वजह से हमारे देश के कई सारे भारतीय भी वहाँ फंस गए थे। हालांकि भारत सरकार वहाँ फंसे लोगों को निकलवा रही है। खुशी की बात यह है कि लगभग अब सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में।
सूमी में फंसे सभी 694 भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। जी हाँ, यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों का रेस्क्यू कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी है। खास बात यह रही कि भारतीय मिशन ने सूमी से विदेशी छात्रों का भी रेस्क्यू किया, यानी कि जो अपने देश नहीं थे, यानी कि कई छात्र ऐसे थे जो कि अपने देश के नहीं थे, तब भी उनको बचाया गया। इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय छात्रों का रेस्क्यू मिशन लगभग पूरा हो गया है। आसान सी भाषा में कहें तो फंसे हुए छात्रों को लगभग पूरी तरह से निकाल लिया गया है। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस जंग की वजह से जानवरों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही है यूक्रेन में। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। यूक्रेन के चिड़ियाघर में 4000 जानवरों के सामने है खाने का संकट। भूख से मरने की आ गई है नौबत। जी हाँ, लड़े कोई और मरे कोई। ये बात रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग को लेकर बिल्कुल सही लग रही है। हमला तो रूस ने किया है, लेकिन इसका हर्जाना मासूम जनता समेत बेजुबान जानवरों को भी देना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक लगातार चल रहे गोले बारूद के बीच जानवरों के लिए भोजन का इंतजाम कर पाना इतना आसान नहीं है। फिर भी यूक्रेन के चिड़ियाघर का स्टाफ इनके लिए जरूरत का हर सामान इकट्ठा करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। पहले से जमा खाना अब खत्म हो रहा है। ऐसे में संकट है कि अब ये बेजुबान क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे। एक और जानकारी में बताया गया है कि इंसानों को ना देखने की वजह से भी जानवर काफी ज्यादा परेशान हैं। कहा गया है कि जानवरों के खानों का स्टॉक अब बस कुछ ही दिन का बचा हुआ है और ये भूख का संकट 100-200 जानवरों पे नहीं बल्कि 4000 जानवरों के लिए है। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। कंबल और बेडशीट की सुविधा तुरंत शुरू करने का हुआ आदेश। जी हां, रेल यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से बीते गुरुवार को बड़ी राहत की घोषणा की गई। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए ट्रेनों के अंदर बेडशीट, कंबल और पर्दे उपलब्ध कराने की सेवा फिर शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये सुविधाएं कोरोना काल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की वजह से बंद कर दी गई थी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ट्रेन में कई ऐसी कैटेगरी है एसी वाली, जहाँ पे कंबल और चादर वगैरह और तकिया वगैरह भी दिया जाता है। हालांकि कोरोना की वजह से वो नहीं दी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से ये सुविधा शुरू कर दी गई है। अगर आप भी पुट करके फोड़ते हैं अपनी उंगलियां, तो ये जानकारी है आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण। जी हाँ, इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में कई ऐसे काम करता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, मगर कई ऐसे काम है जिसे करने के बाद हमें काफी ज्यादा आनंद मिलता है। ऐसे ही सुखों में से एक है बैठे बैठे उंगलियों को चटकाना, यानी कि जो हम उंगलियों को बजाते हैं उसकी बात हो रही है। कई लोगों को इस दौरान हड्डियों की आवाज बहुत आनंद देती है, इसीलिए बिना किसी की वजह से लोग ऐसा करते हैं। हालांकि फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक डॉक्टर काल ने अपने टिकटॉक अकाउंट पे एक वीडियो के जरिए ये दावा किया है कि उंगलियों को अक्सर फोड़ते रहने से शरीर के जोड़ों के बीच गैप आने शुरू हो जाते हैं और आगे चल के इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं बदन में हो सकती हैं। साथ ही कहा कि लोग ऐसा करके आगे आने वाली समस्याओं के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, लिहाजा ऐसी आदतों से सावधान रहने की जरूरत है। दावा है कि हाथों को फोड़ते रहने से शरीर के करीब 75% पकड़ ढीली पड़ने लगती है। हालांकि कुछ समय पहले एक एक्सपर्ट ने इस अफवाह को खारिज कर दिया था, जिसमें ये कहा जाता था कि उंगलियों को फोड़ते रहने से आर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या हो सकती है। इस मामले में डॉक्टर काल का कहना है कि हाँ, इससे गठिया तो नहीं होगा, मगर जो हड्डियों की पकड़ है वो बदन में ढीली पड़ जाएगी। इसे बोन ग्रिप की समस्या कहते हैं। एक और जानकारी के मुताबिक लगभग 300 लोगों पे एक सर्वे किया गया था जो पिछले 35 साल से रेगुलर अपने हाथों की उंगलियों को चटकाते थे। इनकी जब जांच की गई तो आर्थराइटिस तो नहीं निकला, लेकिन सामान्य लोगों की तुलना में उनके शरीर के जॉइंट्स में ज्यादा सूजन पाई गई। दावे के मुताबिक आसान सा कहने का मतलब यह है कि उंगलियों को चटकाने से और लगातार चटकाने से एक लंबे समय के बाद कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। बाकी अब ज्यादा जानकारी के लिए किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कपिल शर्मा ने दी विवेक अग्निहोत्री के आरोप पर सफाई। बोले एक साइड की स्टोरी पे यकीन न करें। जी हाँ, कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर कर विवेक अग्निहोत्री के आरोपों को गलत बताते हुए सफाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी एक साइड की स्टोरी पे यकीन नहीं करना चाहिए। दरअसल 2 दिन पहले विवेक ने कपिल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम को शो में प्रमोट करने के लिए इन्वाइट नहीं किया है। ये सुनते ही उनके फैंस ने नाराजगी जाहिर की और कपिल शर्मा को ट्रोल करने लगे। कई यूजर तो द कपिल शर्मा शो को बायकॉट करने की मांग भी करने लगे। असल में विवेक अग्निहोत्री से सोशल मीडिया पे एक यूजर ने कहा कि आप अपनी फिल्म को कपिल शर्मा के शो पे प्रमोट करें। आपको बता दें द कश्मीर फाइल्स फिल्म कश्मीरी पंडितों के संघर्ष को लेकर है, जो आज 11 मार्च को ही रिलीज हो रही है। तो सोशल मीडिया पे जब एक यूजर ने विवेक अग्निहोत्री को इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कहा कपिल के शो पर, तो अग्निहोत्री ने ये जवाब दिया कि इसका फैसला कपिल शर्मा या उसके प्रोड्यूसर वगैरह करते हैं। यानी कि अग्निहोत्री के कहने का मतलब ये था कि कपिल नहीं चाहते कि उनकी फिल्म का प्रमोशन हो। साथ ही अग्निहोत्री ने ये भी कहा था कि उनकी फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं
नहीं है। हालांकि एक यूजर को जवाब देते हुए अब कपिल शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसमें कपिल शर्मा ने कहा है कि किसी एक साइड की स्टोरी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि कपिल शर्मा का कहने का मतलब ये है कि जब दोनों तरफ की बातें पता हों, यानी कि फिल्म का प्रमोशन आखिर क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या समस्या थी, जब तक कपिल शर्मा और अग्निहोत्री की तरफ से बातें पता न चले तो अपनी तरफ से कयास नहीं लगाने चाहिए। साथ ही कपिल शर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि अग्निहोत्री ने जो बात कही है वो सही नहीं है। जीवन साथी ढूंढने को तैयार है मीका सिंह, नेशनल टीवी पे करेंगे हम सफर की तलाश, होगा स्वयंवर। जी हाँ, मशहूर बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह अब जल्दी अपने जीवन साथी की तलाश शुरू करने वाले हैं। विवादों से गहरा नाता रखने वाले गायक मीका सिंह जल्दी टेलीविजन पे अपना स्वयंवर रचाने वाले हैं। देश भर के लोगों को अपने गानों पे नचाने वाले मीका सिंह अब अपनी बारात की तैयारियां करने में जुट गए हैं। आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहने वाले मीका सिंह इस बार अपने स्वयंवर को लेकर चर्चा में हैं। सिंगर ने बीते महीने ही इस बारे में खुलासा किया था कि वो जल्दी नेशनल टीवी पर अपना स्वयंवर रचाने वाले हैं। आसान सी भाषा में कहें तो मीका सिंह से शादी करने के लिए इस रियलिटी शो में लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं। मीका सिंह की तरफ से ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर किया गया है, जहां पे इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का एक लिंक और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दिया गया है। आने वाले दिनों में जल्दी ये शो आपको टीवी पे दिखाई देगा। मीका सिंह को स्वयंवर में जो भी लड़की पसंद आएगी फिर वो उनसे शादी कर सकते हैं। रेलवे ने मानी छात्रों की मांगे, 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों का होगा चयन। जी हां, रेलवे एनटीपीसी परिणामों पर हुए विवाद के बाद रेल मंत्रालय ने मामले की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। अब इस समिति गठन का फैसला सामने आ गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है। बोर्ड ने छात्रों को जानकारी दी है कि अब भर्ती में तय सीटों के 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जिन छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था वो इस खबर को समझ गए होंगे। रेडमी ने किया धमाका, लॉन्च किए 2 नए फोन, रेडमी नोट 11 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस। जी हाँ, रेडमी ने अभी हाल ही में बुधवार यानी कि 9 मार्च को भारत में 2 नए फोन लॉन्च किए, रेडमी नोट 11 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस। रेडमी के इन दोनों ही स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। साथ ही फोन में मिलेगा 67 वाट का फास्ट चार्जिंग। पहले वाले फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 17,999 के आसपास है। वहीं जो दूसरा वाला फोन है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस, इसकी शुरुआती कीमत 20,999 रुपए के आसपास है। ज्यादा जानकारी के लिए और इसे खरीदने के लिए आप रेडमी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। भारतीय महिला टीम को वर्ल्ड कप में मिली पहली हार, न्यूजीलैंड ने 62 रन से हराया। जी हां, महिला वनडे विश्व कप के 8वें मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से हरा दिया है। ये 2022 वनडे विश्व कप में टीम इंडिया की पहली हार है। इससे पहले महिला टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया था। अभी हाल ही में जो महिला क्रिकेट का बीते रोज मैच खेला गया, इसमें टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 260 रन बनाए। हालांकि भारतीय टीम इसके जवाब में 198 रन पे ही सिमट गई, यानी कि 62 रन से हार गई। टेक कंपनियों पे लग सकता है कमाई का 10% जुर्माना, ऑनलाइन घोटाले पे ब्रिटेन बना रहा है सख्त कानून। जी हां, ब्रिटेन द्वारा बनाए जा रहे नए कानून के तहत कंपनियों को खुद यूजर के विज्ञापनों से सुरक्षा करनी होगी। अगर कोई ठग इनके जरिए, यानी कि जो प्रचार आते हैं वेबसाइट पे या यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर, अगर इसके जरिए कोई ठग कंपनियों का या सेलिब्रिटीज का या यूजर का निजी डेटा चोरी कर लेते हैं तो इसका जिम्मेदार टेक कंपनियों को माना जाएगा। यानी कि जो कंपनियां विज्ञापन दिखाती हैं या अगर किसी विज्ञापन की वजह से कोई गलत तरीके से अपना पैसा निवेश कर देता है और इसकी वजह से खाते से पैसे चोरी हो जाते हैं तो इन सभी का जवाबदेह टेक कंपनियों को बनना होगा, जैसे कि गूगल, फेसबुक जैसे कंपनी है। क्योंकि यही और इसी तरह की कुछ और कंपनी है जहां पे सभी तरह के यूजर या सभी तरह के कंपनी वाले जाते हैं अपने विज्ञापन को लेकर और फिर ये कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर को ऐड दिखाती हैं। तो ब्रिटेन में ये कानून बनने वाला है कि अगर ऐड की वजह से कोई भी घाटा होगा कंपनियों का या यूजर का तो इसका हर्जाना टेक कंपनियों को देना होगा। जुर्माने के तौर पे 180 करोड़ रुपए या सालाना टर्नओवर का 10% तक ले लिया जाएगा। देश में एक बार फिर से मिले 4000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 104 लोगों की गई है जान। जी हां, बीते रोज एक बार फिर से 4000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,29,80,067 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,15,459 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 104 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हालांकि
अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 6500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,24,20,120 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 44,488 है। तो दोस्तों, आज 11 मार्च 2022 की यही मुख्य समाचार और यही बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।